राधे राधे दोस्तों, आप सभी को गंगा दशहरा की ढेरों शुभकामनाएं। गंगा दशहरा ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को मनाया जाता है, यानी एकादशी के एक दिन पहले जो गंगा दशहरा है वो मनाया जाता है और बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है गंगा दशहरा की पूजा करना। यहाँ पे मैं बिल्कुल सरल पूजा विधि जो है वो आप सबके साथ शेयर करूँगी, किस प्रकार से आपको गंगा दशहरा की पूजा करना है, किस प्रकार से दीपदान करना है। और यदि आप गंगा मैया के तट पे नहीं जा पा रहे हैं तो आप इसी विधि से घर पे पूजा जो है वो करके पूर्ण जो लाभ है, पूर्ण जो फल है उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। किस प्रकार से आपको पूजन अर्चन करना है, चलिए देख लेते हैं। अब मैं आप सबको दिखाऊंगी कि किस प्रकार से आपको पूजा जो है वो करना है। देखिए यहाँ पे मैंने एक चौकी जो है वो लगाई हुई है, इसके ऊपर एक मैंने जो कपड़ा है वो बिछाया हुआ है। यहाँ पे मैंने भोलेनाथ जो है वो रखे हुए हैं, यानी उनकी तस्वीर रखी हुई है और इस तस्वीर में गणपति भगवान जो है वो भी विराजे हुए हैं, माता पार्वती विराजी हैं। तो हमें अलग से किसी भी प्रकार का जो गणपति भगवान का कोई भी फोटो, चित्र या विग्रह रखने की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ बगल में यहाँ पे मैंने एक जो पात्र है, एक थाली है वो रखी हुई है, उस पे मैंने स्वास्तिक जो है वो बनाया हुआ है। इस पे हम दीपदान करेंगे क्योंकि गंगा दशहरा वाले दिन, क्योंकि गंगा दशहरा जो है वो अधिक मास में पड़ता है और अधिक मास में हम जितनी पूजा पाठ करते हैं उसका 100 गुना ज्यादा फल हमें मिलता है। तो अगर हम नहीं जा पा रहे हैं गंगा तट पे तो इस प्रकार से हम घर पे ही गंगा मैया जो है वो कृत्रिम रूप से स्थापित करेंगे और वहां पे दीपदान जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे मैंने कथा के अनुसार, क्योंकि कथा में दिया गया है, भागीरथ जी जब आप कथा पढ़ेंगे तो आपको संपूर्ण जानकारी मिलेगी। कथा में है कि भगवान शिव ने अपनी जटा में गंगा मैया को विराजमान किया है, इसलिए इस दिन आपको महादेव की जो पूजा है वो जरूर करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने महादेव जो हैं वो रखे हैं। यदि आपके पास शिवलिंग हैं तो आप वो भी रख के उनका भी पूजन अर्चन जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो दीपक है वो आप शुद्ध देसी घी का भी जला सकते हैं या आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक जो है वो भी जला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले दीपक जो है वो हम प्रज्वलित कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो दीपक है वो प्रज्वलित कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हम भाव स्वरूप भगवान को स्नान जो है वो करवाएंगे, दीपक का पूजन करेंगे और उसके बाद हम दीपदान जो है वो करेंगे। तो यहाँ पे हम अपने दीपक का पूजन कर लेते हैं, साथ ही साथ जो हमने फोटो तस्वीर लिया है उनका भी हम भाव स्वरूप स्नान जो है वो करवा देते हैं। स्नान करवाने के बाद में अब यहाँ पे हम जो तिलक है वो करेंगे। तो यहाँ पे हम जो दीपक का पूजन है, यानी जो दीपक का तिलक है वो हम कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ माता का जो तिलक है, जो भगवान भोलेनाथ का तिलक है वो हम करेंगे, गणपति भगवान का तिलक करेंगे और जो पूजा है वो इस प्रकार से हम सरल तरीके से करेंगे। यहाँ पे हमने जो अक्षत है वो भी चढ़ा देना है, तो अक्षत जो है वो भी हमने यहाँ पे इस प्रकार से चढ़ा दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो पुष्प है वो चढ़ाएंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने दीपक को जो पुष्प है वो चढ़ा दिया है, इसके साथ ही साथ भगवान को इस प्रकार से हमने जो पुष्प है वो समर्पित कर दिया है। भोग जो है वो आप चढ़ा दीजिए। तो मैंने यहाँ पे जो भोग है वो चढ़ा दिया है और जब हम भोग रखते हैं तो हमें जल रखने की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे हमने जो जल है वो रख दिया है। इसके साथ ही साथ अब हमें क्या करना है, अब हमें जो भी मौसमी फल हैं या जो भी आपके पास चीजें हैं वो आपको जरूर चढ़ाना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ फल जो है वो रख दिए हैं। इसके साथ ही साथ हम जो वस्त्र के भाव से कलावा है वो समर्पित करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो फोटो है उसमें चुनरी जो है वो पहनाई हुई है, तो मैं वहाँ पे जो कलावा है वो समर्पित नहीं कर रही हूँ, लेकिन दीपक को कलावा जो है वो हमने यहाँ पे समर्पित कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए जो श्रृंगार का सामान है वो आपको चढ़ाना है, जो पूजा है वो अपनी इस प्रकार से कर देनी है। आप दक्षिणा जो है वो भी चढ़ा सकते हैं, क्योंकि दक्षिणा पूजा में हुई कोई कमी होती है तो उनको पूरा करती है। तो इस प्रकार से हमने जो पूजा है वो कर दी है भगवान भोलेनाथ की। अब हमें क्या करना है, अब देखिए अब हम गंगा मैया की जो पूजन है वो करेंगे। तो अब हमें गंगा मैया का पूजन जो है वो किस प्रकार से करना है, तो यहाँ पे मैंने स्वास्तिक जो है वो बना दिया है एक पात्र में, क्योंकि दीपक जो है वो जल रहा है तो हमें अलग से दीपक जो है वो अब लगाने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप मान लीजिए कि इस प्रकार से पूजन नहीं कर रहे हैं, केवल गंगा मैया का पूजन कर रहे हैं, तो पहले एक दीपक जो है वो आपको जरूर जलाना होगा।
ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब जैसे हमने स्वास्तिक जो है वो बना लिया है, अब हम जल जो है वो डालेंगे और उसके बाद कृत्रिम रूप से जो गंगा मैया है वो बनाएंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आप जो जल है वो डालें, क्योंकि गंगा मैया की जो धार है वो ऐसे नहीं दी जाती है, पहले जल डालते हैं और उसके बाद जो गंगा जल है वो डालते हैं। तो यहाँ पे देखिए आप पूरा तसला जो है वो भी भर सकते हैं या इस प्रकार से भी जो जल है वो डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो जल है वो डाल दिया है। अब हम जो गंगा जल है वो डालेंगे। तो देखिए अब हमने यहाँ पे गंगा जल जो है वो लिया हुआ है और गंगा जल की कुछ बूंदें जो है वो भी हम डाल देंगे। इससे हमारा जो जल है वो पूरी तरीके से गंगा जल बन जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो है वो डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम पूजन करेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम, क्योंकि 10वीं तिथि होती है, दशहरा होती है, तो 10 जो मान लीजिए दीपक हैं या 10 टिक्की जो है वो लगाना सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो इस दिन आपको 10 तिलक, 10 दीपक, 10 चीजों का विशेष रूप से जो है वो माना गया है। तो 10 चीजें जो है वो आपको जरूर चढ़ाना है। इसके साथ ही साथ मैंने अक्षत जो है वो भी चढ़ा दिया है। इसके साथ ही साथ गंगा मैया में जो जौ होते हैं वो बोना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। कहते हैं कि कोई काम अच्छा होता है या परिवार में वृद्धि होती है, संतान जो है वो आपके घर में आती हैं, तो जो जौ है वो बहुत ज्यादा गहरे बोए जाते हैं, इसलिए जो जौ है वो आपको जरूर बोना है। तो यहाँ पे मैंने कुछ जौ जो है वो लिए हुए हैं और इस प्रकार से हम भाव स्वरूप कि गंगा मैया में मैंने जौ जो है वो बो दिए हैं। तो जो जौ है वो आपको जरूर बोने हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पे तिलक जो है वो कर दिया है, जौ जो है वो बो दिए, अक्षत जो है वो चढ़ा दिया है। अब हम क्या करेंगे, जो पुष्प है वो समर्पित करेंगे। तो देखिए जो पुष्प है वो आप गुलाब के या गेंदा के या जो भी आपको पुष्प मिल जाए वो आपको जरूर समर्पित करना चाहिए, अगर मिल जाते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है तो अभी जो पुष्प है वो भी मिलना बहुत ज्यादा मुश्किल है। अगर मिल जाते हैं तो आपको जरूर चढ़ाना चाहिए। अब गंगा मैया में चुनरी जो है वो चढ़ाई जाती है। तो यदि चुनरी आप नहीं चढ़ा पा रहे हैं, अगर देखिए अगर आप गंगा तट पे गए हैं तो एक साड़ी जो है वो जरूर चढ़ाइए, बहुत ज्यादा पुण्य की प्राप्ति होती है यदि आप साड़ी चढ़ाते हैं तो। और यदि आप घर पे पूजा कर रहे हैं तो आप कुछ नहीं तो कम से कम जो रक्षा सूत्र है उसके वस्त्र स्वरूप जो है वो भाव से जरूर समर्पित कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम रक्षा सूत्र जो वस्त्र के रूप में है, साड़ी के रूप में है, वो समर्पित कर। यहाँ पे देखिए मैंने जो एक तरीके से वस्त्र के भाव से है वो समर्पित कर दिया है। अब हम जो भोग है वो समर्पित करेंगे। तो यहाँ पे आप मीठे के रूप में कुछ भी मिठाई समर्पित जो है वो कर सकते हैं। आप बतासा समर्पित कर सकते हैं या कोई मिठाई है या जो भी चीजें हैं वो आपको जरूर समर्पित करना है। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा मिष्टान जो है वो समर्पित कर देंगे इस प्रकार से। ये देखिए थोड़ा सा ही डाल देंगे, क्योंकि ये जो जल होता है फिर हम पेड़ों में डालेंगे तो मीठा जो है वो फिर उससे पेड़ जो है वो खराब होंगे, इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो मैंने भाव स्वरूप डाल दिया है। अब हमें क्या करना है, अब देखिए दूध की धार जो है वो गंगा मैया में चढ़ाई जाती है, बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो यहाँ पे हम दूध की धार जो है वो चढ़ा रहे हैं, तो आपको दूध जो है वो गंगा मैया में जरूर चढ़ाना है। तो इस प्रकार से जो दूध की धार है वो भी हमने चढ़ा दी है। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो दीपदान है वो करेंगे। तो चलिए दीपदान किस प्रकार से करना है, जैसे मैंने बता दिया, पीपल के पत्ते ले सकते हैं आप, अशोक के पत्ते ले सकते हैं, 10 दीपक लगाए जाते हैं तो आप पान के पत्ते जो हैं वो भी ले सकते हैं। जो भी आसानी से आपको मिल जाए वो आप ले लीजिए। अगर 10 पत्ते मिलते हैं बहुत अच्छी बात है, क्योंकि 10 दीपक लगाना श्रेष्ठ बताया गया है। अगर 10 नहीं मिलते हैं तो आप 5 या 2 की संख्या में भी लगा सकते हैं, लेकिन पहले कोशिश करिए कि जो 10 हैं वो दीपक जो है वो आज के दिन आप जरूर लगाएं। और आप दोने में भी रख सकते हैं, या आप जैसे जो मिट्टी के दीपक होते हैं वो रख सकते हैं, या जो आटे के दीपक हैं वो भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे 10 दीपक जो है वो लगा देने हैं। तो चलिए जो दीपक है वो प्रज्वलित कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो बाती हैं लगा दी हैं, अब हम इनको जला लेंगे।
अब देखिए यहाँ पे मैंने जो दीपक हैं वो जला दिए हैं, 10 दीपक इस प्रकार से जल रहे हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसमें जो तिलक है वो पूजन जो है वो करेंगे, तो हम थोड़ा थोड़ा सा जो तिलक है वो सबको लगा देंगे। इस प्रकार से जो पूजन है वो आपको जरूर करना है। तो देख लीजिए, क्योंकि जलते हैं जब दीपक तो जलने का थोड़ा सा वो रहता है, तो आप आराम आराम से जो दीपकों का पूजन है वो जरूर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो चावल हैं अक्षत के रूप में वो भी चढ़ा दिए हैं, तिलक कर दिया है। और इस प्रकार से जो कृत्रिम गंगा है वो बना के और पूजन जो है वो हमने कर लिया है। इस प्रकार से आप पूजन जो है वो कर सकते हैं और इसका पूर्ण फल जो है वो आपको मिलता है। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हमें हाथ में थोड़े से पुष्प जो है वो लेके गंगा मैया की कथा जो है वो पढ़नी होती है। तो पढ़ लीजिए, सुन लीजिए, जैसी सुविधा है उस प्रकार से आप कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ जो पुष्प है फिर वो आप गंगा मैया में समर्पित कर दीजिए। अब बहुत ही प्रेम भाव से आप जो आरती है वो गंगा मैया की कीजिए। देखिए हमने यहाँ पे धूप बत्ती जो है वो ली हुई है और धूप बत्ती से हम इस प्रकार से गंगा मैया की जो आरती है वो करेंगे। तो देखिए भाव से आप घर पे पूजा करें चाहे गंगा तट पे पूजा करें, पूर्ण फल की प्राप्ति जो है वो होती है। तो इस प्रकार से हम जो पूजा है वो कर लेंगे। तो इस प्रकार से हमने आरती जो है वो कर ली है और हाथ जोड़ के प्रार्थना कीजिए गंगा मैया से आपके जीवन में सुख समृद्धि आए, आपका जो परिवार है वो उन्नति करे और आपकी समस्त मनोकामनाएं गंगा मैया पूर्ण करें। इस प्रकार से आप गंगा मैया से प्रार्थना कीजिए और बाकी जो भी सामान है जो आपने चढ़ाया है उन सारे सामान को आपको क्या करना है कि वो प्रसाद स्वरूप आप जो प्रसाद है वो खा पी सकते हैं। दक्षिणा आप मंदिर में दान कर सकते हैं या किसी बहन बेटी को जो है वो भी दे सकते हैं। श्रृंगार की चीजें आप दान भी कर सकते हैं या जैसे मैंने बता दिया किसी बहन बेटी को दे सकते हैं। इस प्रकार से आप गंगा दशहरा में बहुत ही सरल तरीके से पूजा जो है वो करके पूर्ण फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कीजिए। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त कर रही हूँ। बहुत जल्दी मिलूंगी आप सबको एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय श्री श्याम दोस्तों, राधे राधे।